ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे क्या किया? एगो डिप्टी सीएम ने दू गो डिप्टी सीएम, एगो लाउड माउथ है, एगो फाउल माउथ है, एगो अनाप शनाप बोलता है, एगो जोर जोर से बोलता है। एक तो यहीं से गए थे मोरठा वाले, यहीं से ना गए, लालू जी मंत्री बना दिए थे। खाली यही बोलेंगे मोदी जी कि हमने 5 किलो राशन दिया। अरे मोदी जी को तो राशन अभी से मिला, तो कांग्रेस के जमाना से फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस का पॉलिसी था, उसी टाइम से मिल रहा है। पहले तो तेलों मिलता था, चीनियों मिलता था, कि राशन तेलों मिलता था। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने गरीबी मिटा दिया, और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं। दोनों बात कैसे? बीपीएससी से परीक्षा हुआ, 3 महीने में सब कुछ झटपट छट। कितना दिन से कितना हमारे नौजवान भाई के बियाह नहीं हो रहा था, बियाह हो गया। पता चला कि बियाह जिसका हो रहा, जिसका नौकरी लगे, उसी को उठा उठा के ले जा के जबरदस्ती कर रहा। और जैसे ही तेजस्वी हटा वैसे पेपर लीक हो गया। देखिएगा चुनाव आएगा तो देश भर का नेता खाली बिहार घुसेगा, खूब जोर शोर से प्रचार करेगा, खूब झूठ बोलेगा। झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच पे ध्यान ही ना जाए। सरबजीत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने प्रत्याशी बनाया है गया जिला का, गया लोकसभा संसदीय क्षेत्र का। ये ईमानदार है, मिलनसार है, कोई भी दिक्कत हो तो मिलने जुलने में दिक्कत नहीं है। समस्याओं का निदान कराते हैं, मेहनत करते हैं। पार्टी में तो काम करते ही है, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए बहुत काम करते हैं। हम लोग तो बिहार के हैं, आपके हैं, बिहार का बेटा है, आप सबके भाई हैं। अब देखिएगा चुनाव आएगा तो देश भर का नेता खाली बिहार घुसेगा, खूब जोर शोर से प्रचार करेगा, खूब झूठ बोलेगा। मोदी जी भी आएंगे, जाहिर सी बात है, उनका अधिकार बनता है, आना चाहिए। लेकिन हमारी भी तो जिम्मेवारी है, विपक्ष में है, सवाल पूछना है, हमारा अधिकार है प्रधानमंत्री से। लेकिन मोदी जी को कभी सुने हैं बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं? कभी सुने हैं किसानों के बारे में बात करते हैं? कभी सुने हैं महंगाई के बारे में बात करते, गरीबी के बारे में बात करते, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में, विशेष पैकेज देने में? कभी सुने हैं कि गया में वो इंडस्ट्री लगाएंगे, निवेश लाएंगे, देश में सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनवाएंगे गया को? कभी सुने हैं? ना, खाली हिंदू, मुस्लिम, सनातन, विपक्ष के नेताओं को गाली देना, हमको गाली देना, ये करना, वो करना, और कोई बात नहीं करते जिससे जनता का भला नहीं होता है। आएंगे लोग, बड़े बड़ी बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को याद है कि 10 साल से प्रधानमंत्री है, कितना बार वो बिहार आ चुके हैं? बताइए, दिल पे हाथ रख के पूछेगा क्या गरीबी मिटी है? यही मोदी जी बोलते थे किसानों का आय दुगुना करेंगे 22 में, क्या किसान भाइयों का आय दुगुना हुआ? यही मोदी जी बोलते थे जिसका झोपड़ी है उसको पक्का मकान बना करके देंगे 22 तक, हुआ? यही मोदी जी है जो बोलते थे 15-15 लाख रुपया खाते में देंगे, मिला? यही मोदी जी है जो कहते थे हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या मिला नौकरी? खाली यही बोलेंगे मोदी जी कि हमने 5 किलो राशन दिया। अरे मोदी जी को तो राशन अभी से मिला, तो कांग्रेस के जमाना से फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस का पॉलिसी था, उसी टाइम से मिल रहा है। पहले तो तेलों मिलता था, चीनियों मिलता था, कि राशन तेलों मिलता था। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने गरीबी मिटा दिया, और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं। दोनों बात कैसे? जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा हो, वहां गरीबी है, गरीबी मिटाई नहीं गई। इसी मैदान में हम आए थे बिहार विधानसभा के चुनाव में 20 में। सबसे पहले हम क्या बोले थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे?
आपके भाई को जब लतिया के हमारे चाचा हमारे पास आ गए माफी मांग के कि अब कहीं नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। हम लोग देश में देख रहे थे क्या माहौल था, हम लोग अपना लिए भाई चलो चाचा जी समाजवादी बढ़ो, हमारे घर के बढ़ो, आप चलाइए, भाजपा को रोकिए। भाजपा को रोकने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा लोगों को ठगती है, आपस में लड़वाती है, उनका विचारधारा ठीक नहीं है, नफरत वाले लोग हैं, इसलिए हमारा वैचारिक विरोध है। तो नीतीश जी आए और हमने कहा नीतीश जी को, नीतीश जी आ तो रहे लेकिन हमने जनता से कमिटमेंट किया है, अब हम सरकार में आएंगे तो जनता तो हमसे पूछेगी कि क्या किए, 10 लाखवां नौकरियां दिए कि नहीं दिए। उस समय नीतीश जी क्या बोलते थे 2020 में, अपने बाप के पास से पैसा ला करके बांटेगा वेतन, असंभव है, असंभव। लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने में आया तो उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों से 5 लाख सरकारी नौकरी, बीपीएससी से परीक्षा हुआ 3 महीने में सब कुछ झटपट छट। कितना दिन से कितना हमारे नौजवान भाई के बियाह नहीं हो रहा था, बियाह हो गया। पता चला कि बियाह जिसका हो रहा, जिसका नौकरी लगे उसी को उठा उठा के ले जा के जबरदस्ती कर रहा। खैर वो अलग बात है। और जैसे ही तेजस्वी हटा वैसे पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, तेजस्वी था तो कौन सा, जो कंपटीशन मेरिट वाला लड़का था, जो बीपीएससी पास किया, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के भाई हो, सबको जो है नौकरी मिला, किसी के साथ भेदभाव हमने नहीं किया। जिसका घर नहीं था उसको जमीन के लिए 1 लाख रुपया हम लोग देने जा रहे थे। जिसका पक्का मकान नहीं था उसको पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया देने जा रहे थे। यानी सामाजिक न्याय के साथ साथ हम लोग आर्थिक न्याय करने जा रहे थे, लेकिन चाचा जी पलट गए। फिर आप ही लोग बताइए कौन सा ऐसा काम हुआ है? दूतू को एगो डिप्टी सीएम ने, दूतू को डिप्टी सीएम, एगो लाउड माउथ है, एगो फाउल माउथ है, एगो अनाप शनाप बोलता है, एगो जोर जोर से बोलता है। एक तो यहीं से गए थे मोरठा वाले, यहीं से ना गए, वो लालू जी मंत्री बना दिए थे। खैर छोड़िए, ये सब हम बात नहीं करेंगे। मांझी जी बुजुर्ग हो गए, अब उनसे गया नहीं संभलेगा। जो संभालने वाला है ये सरबजीत हैं, इनको आप लोग वोट दीजिए। अब आप कोई कहता कि ऊपर देख के वोट देना, ऊपर देख के। मोदी जी नीचे गरीब को नहीं देखते, वो पूंजीपति अमीर को देखते हैं। किसान का कर्जा माफ नहीं करते हैं, पूंजीपतियों का कर्जा माफ करते हैं। तो जो लोग सोच रहे ऊपर देखे वोट देंगे, तो जो ऊपर मोदी जी बैठे हैं तो उन नीचे काहे नहीं देखते, काहे नहीं अच्छा कैंडिडेट देते? क्या कैंडिडेट कमी है क्या? अच्छे लोगों की हमारे समाज में, पूरे गया जिला में कमी है, तो काहे नहीं दिया अच्छा कैंडिडेट? खैर छोड़िए, हम अच्छा बुरा की बात नहीं बोल रहे, तो हम वही बोलते हैं मोदी जी को, अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अरे रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके क्या भूल जाते हो। झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच पे ध्यान ही ना जाए, जमीन पे ध्यान ही ना जाए। ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे क्या किया? सीधे चुपचाप लालटेन छाप। बोलिए चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप। तो आप लोगों का अनुमति हो तो सरबजीत जी को जीत का माला पहना दे। दोनों हाथ उठा करके बोले पहना दे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।